क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि खामोशी में हो? अगर असली विजेता वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा समझते हैं। और अगर असली कंट्रोल उनके पास हो जो हर उकसावे पर रिएक्ट करने के बजाय रुककर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये सवाल आज के समय में मतलब बहुत जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल। आज की दुनिया को देखिए, ऐसा लगता है जैसे हर कोई एक मेगाफोन लेकर घूम रहा है। हर कोई बोल रहा है, अपनी राय दे रहा है, खुद को सही साबित कर रहा है। हाँ, सही साबित कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस की मीटिंग्स तक एक ऐसा माहौल है जहाँ चुप रहने को अक्सर कमजोरी या जानकारी की कमी मान लिया जाता है। सही बात है। अगर आप शांत हैं तो शायद आप पीछे रह गए, ऐसी सोच है। वही तो। हाँ, उनका मुख्य तर्क ये है कि असली ताकत बाहर से लाउड दिखने में नहीं है बल्कि अंदर से शांत और स्थिर होने में है। ये उस क्वाइट पावर की बात करते हैं जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद साफ है, ये समझना कि क्यों खामोशी एक छिपी हुई महाशक्ति है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा बोलना हमें कैसे कमजोर बनाता है और चुप रहकर चीजों को ऑब्जर्व करना हमें कैसे ज्यादा कंट्रोल देता है। और साथ ही हम इमोशनल डिसिप्लिन और वो जो बिना दिखावे के काम करने की कला है उस पर भी बात करेंगे। संक्षेप में हम ये समझेंगे कि कैसे एक इंसान बाहरी शोर शराबे से ऊपर उठकर अंदर से अनशेकेबल यानी अडिग बन सकता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा थकाता है और कमजोर करता है, और वो है शोर। यहाँ शोर का मतलब सिर्फ गाड़ियों या मशीनों की आवाज नहीं है। ये उस मानसिक उथल पुथल की बात हो रही है जो दूसरों की राय, सोशल मीडिया पर चल रही तुलना और लगातार वैलिडेशन। हाँ, वैलिडेशन यानी दूसरों से स्वीकृति पाने की भूख से पैदा होता है। और इस शोर का सबसे खतरनाक असर ये है कि ये हमें रिएक्टिव बना देता है। हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है और सिचुएशन के हाथ में आ जाता है। अच्छा, सोच कर देखिए, किसी ने ऑनलाइन कोई आलोचना कर दी और हमारा पूरा दिन खराब हो गया। किसी ने मीटिंग में नजरअंदाज कर दिया और हमारा आत्मविश्वास हिल गया। ये छोटे छोटे रिएक्शंस धीरे धीरे हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बर्तन से बूंद बूंद करके पानी रिसता रहता है और एक दिन वो खाली हो जाता है। सही पकड़ा। मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। जो लोग हर समय सफाई देते रहते हैं या खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो अक्सर सबसे ज्यादा थके हुए और कंफ्यूज्ड होते हैं। हाँ, क्योंकि उनका दिमाग कभी शांत ही नहीं रहता। वो लगातार बाहर की दुनिया से लड़ रहे होते हैं, जबकि असली लड़ाई तो अंदर की स्पष्टता पाने की है। उनकी सारी एनर्जी शब्दों में ही खर्च हो जाती है। एक्शन के लिए कुछ बचता ही नहीं। हाँ, इसे लीडरशिप के नजरिए से देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक सच्चा लीडर वो नहीं होता जो हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट करे या सबसे ऊंची आवाज में बोले। सही। एक अच्छा लीडर वो होता है जो सुनता है, पैटर्न को ऑब्जर्व करता है और तब बोलता है जब उसके शब्दों का सबसे ज्यादा वजन हो। यह खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ठहराव है। ये सोचने का मौका है कि क्या इस पल में मेरे बोलने की वाकई जरूरत है। बिल्कुल। जो हर बात पे रिएक्ट करता है वो फॉलोअर हो सकता है, लीडर नहीं। तो ये तो साफ है कि ये बाहरी और अंदरूनी शोर हमें कमजोर करता है, पर सवाल ये है कि इसका जवाब क्या है। तो हमारे सोच के मुताबिक जवाब इसी शोर के ठीक उलट है, यानी खामोशी, जिसे यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि एक हथियार बताया गया है। हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना? बहुत। चुप रहना हिम्मत का काम है, डर का नहीं। खासकर तब जब आपका ईगो आपको बोलने के लिए उकसा रहा हो, जब आपके अंदर किसी बात का जवाब देने की तीव्र इच्छा हो रही हो। उस आवेग को कंट्रोल करना। हाँ, उस आवेग को कंट्रोल करके खामोशी चुनना असल में सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? मान लीजिए आपके बॉस ने सबके सामने भरी मीटिंग में आपकी आलोचना की, क्या तब भी चुप रहना सही माना जाएगा? कहीं लोग इसे आपकी गलती का सबूत न समझ लें। ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, खामोशी का मतलब हमेशा चुपचाप सब कुछ सह लेना नहीं है। इसका मतलब है तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पॉज लेना, एक ठहराव। हाँ, उस मीटिंग वाले उदाहरण में तुरंत टैश में आकर खुद को डिफेंड करने के बजाय आप एक पल रुक सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं। और फिर हो सकता है आप कहें, मैं आपके फीडबैक को समझता हूं, मैं इस पर मीटिंग के बाद आपसे अलग से बात करना चाहूंगा। यहाँ आपने रिएक्ट नहीं किया बल्कि रिस्पॉन्ड किया। वाह। आपने कंट्रोल अपने हाथ में रखा और इमोशंस को हावी नहीं होने दिया। आपकी यही शांति और स्थिरता आपको ज्यादा शक्तिशाली दिखाएगी,
न कि आपकी दलीलें। ये बहुत बड़ा फर्क है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच, और खामोशी हमें वो जरूरी स्पेस देती है। हाँ, मुझे लगता है कि ज्यादातर गलत फैसले और बिगड़ी हुए रिश्ते इसी स्पेस की कमी की वजह से होते हैं। हम इमोशन के पीक पे तुरंत कुछ कह देते हैं या कर देते हैं और बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। खामोशी उस विनाशकारी साइकिल को तोड़ देती है। बिल्कुल। और जब आप कम और सोच समझकर बोलने की आदत डाल लेते हैं तो एक और कमाल की चीज होती है। क्या? आपके शब्दों में वजन आ जाता है। लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बेवजह नहीं बोलते। आपकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। हाँ, जिसके लिए आपको चिल्लाने या दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आवाज भली धीमी हो पर उसका असर बहुत गहरा होता है। और शब्दों में वो वजन और अथॉरिटी तभी आती है जब हम रिएक्ट करने की आदत छोड़कर कुछ और करना सीखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी चर्चा एक बहुत बड़े फर्क कराती है रिएक्ट करने और ऑब्जर्व करने के बीच। ये दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं। हाँ, रिएक्शन पल भर का होता है, अक्सर बिना सोचे समझे, एक आवेग की तरह, जबकि ऑब्जर्वेशन एक पूरी प्रक्रिया को, एक पूरी तस्वीर को समझने की कला है। मतलब जो इंसान रिएक्ट करता है वो एक छोटे से मोमेंट में फंसकर रह जाता है। हाँ, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो उस मोमेंट से ऊपर उठकर पूरी सिचुएशन को देखता है। तो ऑब्जर्व करने का मतलब असल में है क्या? क्या सिर्फ चुपचाप बैठकर देखना? नहीं नहीं, ये बहुत एक्टिव प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है लोगों के शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझना। सिर्फ ये नहीं सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी देखना कि वो कैसे कह रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव। हाँ, उनके व्यवहार के पैटर्न्स, इन सब पर ध्यान देना। क्योंकि एक बहुत गहरी सच्चाई ये है कि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन लोगों के पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते। वाह। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, और यही समझ आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। और ऑब्जर्व करने से आप सिचुएशन से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। आप बिना पर्सनल हुए एक बाहरी व्यक्ति की तरह पूरी तस्वीर देख पाते हैं। इससे आप बेवजह के तर्कों और लड़ाइयों से बच जाते हैं। हाँ, क्योंकि आप पहले ही समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान क्या वाकई बात को समझने की हालत में है या वो सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहता है। और अगर वो सुनने की हालत में नहीं है तो चुप रहना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। इस तरह आप अपनी कीमती एनर्जी बचाते हैं। सही बात है। मुझे इस सोर्स की एक बात बहुत पसंद आई, जहां जिंदगी की तुलना शतरंज से की गई है, बॉक्सिंग से नहीं। ओह, ये तो दिलचस्प है। जब हम हर बात पे रिएक्ट करते हैं तो हम एक बॉक्सर की तरह बस पंच का जवाब पंच से दे रहे हैं। हम थक जाते हैं, हमें चोट लगती है और अक्सर हम हार जाते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम शतरंज के खिलाड़ी बन जाते हैं, जो हर चाल बहुत सोचने के बाद चलता है। शतरंज में जीत रणनीति से मिलती है, सिर्फ ताकत से नहीं। तो जो ऑब्जर्व करता है वो कम थकता है और ज्यादा असरदार होता है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल। तो ये सब बाहरी दुनिया की बातें हुई कि कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे रिएक्ट ना करें। लेकिन उस तूफान का क्या जो हमारे अंदर चलता है? गुस्सा, डर, जलन, असुरक्षा, ये इमोशंस तो हमें अंदर से रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। यहीं पर इमोशनल डिसिप्लिन का रोल आता है, जो इस पूरी फिलॉसफी की मतलब नींव है। अच्छा। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस को दबाना या खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो नामुमकिन है। इसका मतलब है उन्हें समझना और मैनेज करना। यहाँ एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। वो क्या है? हर इमोशन को एक्शन में बदलना जरूरी नहीं है। इमोशन एक सिग्नल है, इंस्ट्रक्शन नहीं। वो आपको कुछ बता रहा है लेकिन आपको हुक्म नहीं दे रहा। मतलब अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो ये एक सिग्नल है कि शायद मेरी कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है, पर ये जरूरी नहीं कि मैं उस गुस्से में चिल्लाने लगूं। बिल्कुल सही। आप उस गुस्से को महसूस कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं और फिर ये तय कर सकते हैं कि इस पर क्या एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और जो इंसान अपने अंदर के इस तूफान को संभालना सीख लेता है, उसे कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा हमारे अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस पर ही काम करता है। वाह। तो जब कोई इंसान ये अंदरूनी कंट्रोल हासिल कर लेता है तो इसका असर उसके काम करने के तरीके पर कैसे पड़ता है? मुझे एक फ्रेज बहुत अच्छा लगा, मूविंग इन साइलेंस, विनिंग इन प्राइवेट। हाँ, ये आइडिया आज की दिखावे की दुनिया के बिल्कुल खिलाफ जाता है। इसका मतलब है अपने गोल्स के बारे में ढिंडोरा पीटने के बजाय चुपचाप उन पर काम करना। जब हम अपने बड़े बड़े प्लान्स सबको बता देते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, लोगों की राय, उनके सवाल और उनकी उम्मीदें आपका फोकस कमजोर कर देती हैं, और दूसरा,
आपको एक तरह का प्रीमेच्योर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। जैसे कि कुछ हासिल कर लिया और जबकि असल में सिर्फ बात की है। हाँ बिल्कुल, आपकी एनर्जी शब्दों में बिखर जाती है। सोचिए कितनी बार हमने कोई नया साल का रेजोल्यूशन बनाया और सबको बता दिया, सिर्फ कुछ हफ्तों बाद उस पर बात करने में भी शर्मिंदगी महसूस करने के लिए। हाँ बिल्कुल। शायद अगर हम चुपचाप उस पर काम करते तो नतीजा कुछ और होता। वही तो। चुपचाप काम करने के कई फायदे हैं। पहला, आप बाहरी तुलना से बच जाते हैं। कौन आपसे आगे है या कौन पीछे, ये शोर खत्म हो जाता है। आपका फोकस सिर्फ आपकी अपनी प्रोग्रेस पर होता है। दूसरा, आप ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं क्योंकि आपको हर दिन किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। और तीसरा, आप अपनी असफलताओं को निजी तौर पर हैंडल करके उनसे सीखते हैं बिना दुनिया के जजमेंट के डर के। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो लोगों के लिए एक सरप्राइज होते हैं। हाँ, और ये सरप्राइज आपकी बातों से कहीं ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। और ये सब मिलकर एक ऐसे कॉन्फिडेंस को जन्म देता है जिसे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। सही। ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स या लोगों की तारीफ से आता जाता रहे। ये तब आता है जब आप अपने ही बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं। और ये कॉन्फिडेंस बनता है सेल्फ रिस्पेक्ट से। और सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब आप रोज वो काम करते हैं जो आपको पता है कि सही है, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। जब आप अपने आप से किए वादे निभाते हैं। हाँ, जब आप वैलिडेशन की इस अंतहीन भूख को छोड़ देते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। ना कहने की आजादी, अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनने की आजादी और इस डर से मुक्ति कि लोग क्या सोचेंगे। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर अंतिम आइडिया बनता है बिकमिंग अनशेकेबल, यानी अडिग बनना। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा इसका मतलब शायद इमोशनलेस या पत्थर जैसा बनना होगा, पर ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अडिग बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द, डर या निराशा महसूस नहीं होगी। आप इंसान हैं, आपको सब महसूस होगा। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाहरी हालात अब आपकी दिशा तय नहीं करेंगे। अगर हालात अच्छे हैं तो आप हवा में उड़ने नहीं लगेंगे, और अगर बुरे हैं तो आप टूटकर बिखर नहीं जाएंगे। आप अपने सेंटर में, अपने केंद्र में स्थिर रहेंगे। तो इस तरह के अडिग व्यक्तित्व की नींव क्या है? इसे कैसे बनाया जा सकता है? इसके 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के बारे में पूरी स्पष्टता कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं। और दूसरा है मेंटल स्टेबिलिटी, यानी दबाव में भी शांत और फोकस रहने की क्षमता। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, असफलता को प्रोसेस का एक हिस्सा मानना, अपनी पहचान का हिस्सा नहीं। और ये कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये साइलेंस, ऑब्जर्वेशन और इमोशनल डिसिप्लिन की लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। हर बार जब आप रिएक्ट करने की बजाय रुकते हैं, आप अपनी इस नींव को और मजबूत करते हैं। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार ये है कि असली ताकत बाहर चीखने में नहीं, बल्कि अंदर शांत रहने में है। दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा बोलो, ज्यादा दिखो, ज्यादा शेयर करो, लेकिन हमने आज समझा कि जो लोग सच में आगे बढ़ते और मन की शांति पाते हैं, वो इस भीड़ से अलग चलते हैं। सही कहा। हमने शोर की कमजोरी से शुरू करके खामोशी की ताकत को समझा, रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखा, और इमोशनल डिसिप्लिन से एक ऐसे कॉन्फिडेंस तक पहुंचे जिसे बाहरी दुनिया आसानी से हिला नहीं सकती। और इस पूरी चर्चा का मुख्य संदेश बहुत साफ है। आपकी शांति आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ, जब आप इस अंदरूनी ताकत को पहचान लेते हैं तो आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके काम और आपके नतीजे आपके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। आपकी जिंदगी ही आपका मैसेज बन जाती है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार। इस पूरी बातचीत का एक मूल विचार ये है कि असली ताकत किसी घटना और उस पर की जाने वाली हमारी प्रतिक्रिया के बीच के उस छोटे से ठहराव में छिपी है। बहुत गहरा पॉइंट है। तो अपनी जिंदगी के किस एक हिस्से में, चाहे वो काम हो या रिश्ते, सिर्फ कुछ पलों का ये ठहराव लाकर सब कुछ बेहतर बनाया जा सकता है।